ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। ज्वाइन करें तो आपने पहले बताना था ना। वो फहद, वो नहीं नहीं नहीं, वो फहद के नेम से आपकी इंटरव्यू हो रही थी। ऐसा करें कि अभी फिर से ज्वाइन करें, अभी हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया, तो ज्वाइन करें, मैं आपको एडमिट करती हूँ। ओके जी, एसोसिएशन की हम बात कर रहे थे। तो एसोसिएशन हमारी क्या है? एसोसिएशन हमारी, जब हम किसी चीज़ को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, रिजेम्बलेंस या हम बना रहे होते हैं। मैं कहूँ कि जी शेर की तरह बहादुर, या लोमड़ी की तरह चालाक, एसोसिएट कर लिया हमने। चालाकी को हमने लोमड़ी वाले के साथ एसोसिएट कर लिया, बहादुरी को हमने शेर के साथ एसोसिएट कर लिया। तो इस तरह हम चीज़ों को याद रखते हैं। जैसे सॉन्ग्स है ना, सॉन्ग्स, अब ये नहीं है कि जितने भी सॉन्ग्स है अब सब आपको याद हों। आपको वो सॉन्ग्स याद रहेंगे जिसका लिरिक्स आपको पसंद है, जिसका म्यूज़िक आपको पसंद है, जिसकी पोइट्री आपको पसंद है। आप सॉन्ग, जी शमीला, वेलकम बच्ची। मैम आवाज ओके, जब हम सॉन्ग लगाते हैं, तो जब सॉन्ग लगा हुआ होता है तब हम इसके साथ जो है वो गुनगुना सकते हैं, हम गाना गा रहे होते हैं। लेकिन सॉन्ग बंद हो गया, फिर वो हमें हमसे भूल जाता है, हमें नहीं याद होता। क्यों? क्योंकि हमने एसोसिएशन सॉन्ग की बनाई है इनडायरेक्टली, हमारा क्या है, लिरिक्स के बेसिस पे। जिस तरह म्यूजिक जा रहा है ना, उसी तरह हमारे जो है वो वर्ड्स बनते जा रहे हैं। तो जितने भी, अगर आप देखें ना, जितना भी इंसान है, जितने भी ह्यूमंस हैं, क्राइटेरिया क्या है इनका? मेल एंड फीमेल, मर्द और औरत, या थर्ड जेंडर। अब मर्द और औरत में भी कितना है? मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, बच्ची, बूढ़ी और जवान। क्लियर? ये जो दो तीन है। थर्ड जेंडर का भी इसी तरह है। फिर इसमें हम अच्छा और बुरा, फिर एक और क्राइटेरिया आ जाता है, अच्छे हैं बुरे हैं। अब ये नहीं कि सारे लोग अच्छे हैं, अब ये भी नहीं है कि सारे लोग बुरे हैं। हमने डिवीजन की। फिर यही डिवीजन अगर हम कहें ना, यही ह्यूमन है। अब इसी ह्यूमन की फिजिकल कितनी डिजीजेस हैं? लाखों हजारों हैं। फिर यही ह्यूमंस हैं, इनके सेक्सुअल कितने डिसऑर्डर्स हैं? इन्फिनिटी में है। यही ह्यूमन है, इनका लेवल ऑफ करेक्टर कितना है? डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये हमारी जो होती है निमोनिक हमारी होती है, हम एसोसिएशन बनाते हैं उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। क्लियर? यस मैम। Mnemonic devices are techniques a person can use to help them improve their ability to remember something. In other words, it is a memory technique to help your brain better encode and recall important information. It's a simple shortcut that helps us associate the information we want to remember with an image, a sentence, or a word. कुछ समझ आया? Yes. वही एक शॉर्टकट वर्ड है ना, वही एक शॉर्टकट वर्ड है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं ना, अब थैंक यू की जगह हम क्या कहते हैं? एमपी। एमपी का मतलब है माई प्लेजर, ये माइंड प्लेजर। शॉर्टकट हो गया ना। अब हमने थैंक यू को शॉर्टकट से जो है वो प्रेजेंट किया एमपी, इट मीन्स माइंड प्लेजर। जितना आप वो टाइप करते हैं, सारे शॉर्टकट्स कीज यूज़ करते हैं ना, तो वो शॉर्टकट की आपकी जो आपका जो प्रॉपर सेंटेंस है उसको कवर करता है ना। यस मैम। कोई सा भी एक शॉर्टकट बता दें। मैम रिलेटेड टू राइटिंग या कोई भी हो? कोई भी हो।
मैम जैसे मैं इसकी जगह Z लिख देती हूँ। किसकी जगह Z लिख देती है? IS की जगह Z लिख देती हूँ। ओके जी हमारे के बाद जो फर्स्ट पीरियड है हमारे पास उसको कहते हैं हाई लेवल फरियाद, तो उसमें हाइड्रोजन मैम गुड गुड जी अनस। मतलब मैम टेक केयर। TC ठीक है हाँ जी हेलो यूनस। मैम जो हम वो स्टिकर बेचते हैं, मतलब जो हमारे फोन में होते हैं, चुप करो ये वो। लाइक कैसे? मैम जिस तरह हम सलाम करते हैं शॉर्टकट हम लोग वो हाथ की पैसा सेंड करते हैं। वो तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब आप जो है वर्ड्स यूज नहीं करते और अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके फेशियल एक्सप्रेशन दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट दूसरे है। को समझा रहे हैं। दूसरे को समझा रहे हैं ओके जी शमीला। जी मैम। ये शमीला हेलो मैम। जी बच्चे। मैम मुझे टॉपिक की समझ नहीं, अभी ज्वाइन। कोई से भी एक ऐसी चीज बता दे जो मैसेज में आप शॉर्टकट लिखती हैं। कोई सा भी एक सेंटेंस, कोई सा भी एक वर्ड। हम्म ये तो हाल है। ये तो जनरल जनरल चीजें हैं। जमीला कोशिश करें। देखें निमोनिक एग्जांपल्स प्लीज। पी पैरेंथेसिस में आ गया। ई एक्सपोनेंट है हमारा एक्सक्यूज मी। या अगर हम चलिए तो अंग्रेजों वाले हो गए, अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। आपने अगर देखा हो हमारे जो एल्डर मेंबर्स होते हैं, जो हमारे बूढ़े या बुजुर्ग या हमारे मशान होते हैं, वो मंथ्स जो है मंथ्स वो कैसे काउंट करते हैं? हाथ की जो है मुट्ठी बना लेते हैं जहाँ पे ये जो फिंगर्स के जो है वो जॉइंट्स है, तो काउंट करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो जो हमारा टॉप पे आता है तो हम कहते हैं उनके अकॉर्डिंग, बल्कि ये तो सही भी है, तो उस मंथ में 31 डेज होते हैं। मुट्ठी बंद करें, देखिए अपना, जैसे हम वो पिंच लगा रहे हैं ना। यस मैम, जो हाँ अपवर्ड्स है वो 31 है और जो डाउन है वो 30। बिल्कुल। तो ये नहीं है, निमोनिक में नहीं आएगा। यस मैम। अब समझ आई इसकी? अब यस मैम। अब क्या याद रखेंगे कि फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है, फलाने में कितना है? बस ये इजी है। टॉप पे आ गया, अपवर्ड आ गया तो मतलब है 31 है, डाउन है तो 30 आ गया। मैम जो हम हाथ से इशारा करते हैं, जिस हाँ तरह कोई मीटिंग में बैठे हो, कोई मतलब इलीगल बात करे उसको हम ये मुंह पे उंगली रख देते हैं। ओके ओके ओके। तो यूनस ये पूछना ये भी चाहते हैं कि जो हम जैसे किसी हम मीटिंग में बैठे हैं, किसी हम गैदरिंग में बैठे हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अनएथिकल जो है गैर इखलाकी बात करता है या सिचुएशन के साथ मैच नहीं हो रहा, तो हम उसको इशारा कर देते हैं चुप होने का। ऐसा है, यही पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये भी इसी में आता है। ये आपका नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन बच्चे ये है, निमोनिक में और नॉन वर्बल में फ़र्क है। निमोनिक में तो आप अपने वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में
आप फेशियल gesture एक्सप्रेशन यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन आप अपने जेस्टर्स यूज करते हैं, आप अपना हाथ का इशारा या सर का इशारा या टचिंग जो है वो यूज करते हैं। अगर वो बंदा आपके साथ बैठा है, आपके पास ही बैठा है और वो कोई गलत बात कह रहा है तो आप उसको चुटकी काटेंगे ना, थोड़ा सा उसको उसके हाथ या पाँव को दबाएंगे या थोड़ा सा उसको टच करेंगे, वो समझ जाएगा कह रहा है जी टाइम है कि मैं चुप हो जाऊं। तो ये आपका नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब है, वर्बल का मतलब है आपका बोलना, नॉन वर्बल जिसमें आप बोल नहीं रहे लेकिन फिर भी अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं अगले तक। यस मैम। क्लियर? निमोनिक में क्या है कि आप वो चीज मेमोराइज कर रहे हैं, आप वो चीज याद रख रहे हैं, आपने अपने लिए शॉर्टकट्स बनाए हैं। मैम आपने एक जी याद जी करते हैं ध्यान ऑफ शॉर्टकट्स। सॉरी मतलब निमोनिक इज समथिंग कि आप एक चीज याद आवाज करें। हमारे बच्चे आपकी आवाज ही नहीं आ रही मुझे सही। मैम मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मेमोरी इज समथिंग जो मतलब हम कोई चीज़ याद करें बट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स, मतलब हम उसको अपने जहन में मतलब बिठाएं कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको प्रोडक्टिविटी एग्जांपल दी कि इसी तरह मतलब कोई पेपर में हम कुछ क्वेश्चन हो उसको हम शॉर्टकट उसको याद करें। मतलब हाँ यार इसका एग्जांपल ये मेरी रियल लाइफ एग्जांपल से इस ताल्लुक रखता है, शॉर्टकट इसका इस तरह हो सकता है। तो मैं क्या था मेमोरी इज समथिंग डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं हमाम की जो है बात को कंटिन्यू रखूंगी, जैसे हम वो इफ यू पीपल डू रिमेम्बर के टेबल ऑफ 9, टेबल ऑफ 9 की क्या टेक्निक होती थी कि वो टेबल ऑफ 9 हमसे हमेशा भूल जाता है। तो टेबल ऑफ 9 की टेक्निक क्या थी, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 9 आएगा ना। तो हम कैसे स्टार्ट करते थे, पहले हमने इक्वल के बाद जो है, इक्वल के बाद सारा 10 तक हम देखते हैं, इक्वल के बाद हम पहले लिखते थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर यहाँ तक लिख लिया। फिर ऊपर से उसी जीरो के साथ हम 9 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते थे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारा टेबल बन गया ना, 9 9 81, वो 9 यस 9 मैम। 81। तो वो हम सारा बैकवर्ड काउंट करते हुए आ गए ना, एक सीक्वेंस हमने बना दिया। तो ये जो हो गए ये हमारे निमोनिक टेक्निक्स तो नहीं हुए। जैसे बिल्कुल। जैसे हम करते थे ना, हमने यहाँ से जीरो से हम, ओके थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आती हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहे। मतलब ये मैम ये स्क्वायर जो होता है ये भी शॉर्टकट है मैम। ये टू कौन सा? स्क्वायर फोर फोर स्क्वायर या टू स्क्वायर ये भी एक शॉर्टकट है मैम। ये किसने कहा आपको कि टू स्क्वायर, ये तो फॉर्मूलाज हैं, ये तो मैथमेटिक्स हैं, ये तो शॉर्टकट किधर शॉर्टकट से आ मतलब गया? मैम हम हम समझ सकते हैं इससे ना, मतलब फोर जब स्क्वायर हम से करते थे कि क्या हो- 9 मल्टीप्लाई बाय 1 जो होता था इक्वल टू, अब यहाँ पे तो सही लिखा भी नहीं जा रहा लेकिन खैर कोशिश करते हैं। ये इक्वल के बाद हम क्या करते थे, पहले 0 9 1 और 9 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू 9, जितना भी हमारा जा रहा है 10 तक। तो ये 9 तक ही आएगा ना क्योंकि हमने स्टार्ट 0 से लिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे। Yes. फिर हम करते थे 9 से हम स्टार्ट करते थे, 9 8 7 6, तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। यस मैम। याद है ये? तो ये भी हमारे यस मैम। की टेक्निक हो गई। अब समझ आया अनस आपको? यस मैम ये तो मैंने अभी याद किया, मुझे तो पहले नहीं हुआ है। चलिए फिर से मैट्रिक का एग्जाम देते हैं। हाँ थैंक यू मैम। ओके तो ये जो हमारे होते हैं ना, बेसिक हमारा निमोनिक ये है कि हम किसी चीज़ को अपने लिए शॉर्टकट्स में जब हम याद रखते हैं। अब मैसेजेस
जैसे मेरा जो सर्कल है उसमें मैं बड़ा शॉर्टकट मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड करती हूँ, वो मैसेजेस जो मेरा सर्कल है उसको समझ आएगी। लेकिन अगर मैं वही शॉर्टकट आप लोग के ग्रुप में स्टार्ट करूँ तो आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि मैम आप जो मुझे नहीं समझ आती। अच्छा आपको नहीं समझ आए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ मैं फुल सेंटेंस फुल वर्ड्स लिखूं। मैम आपके मैसेजेस काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि जो टू वे मीनिंग होते हैं, इसकी समझ नहीं आती। चले ये तो आपने कुछ और ही बता दिया। ये तो आप मेरी फ्रेंड्स वाली वो जो है लेबलिंग उनकी वो एक्यूरेसी की तरफ लेके जा रही है उनको। मेरा टू वे का बिल्कुल भी नीड नहीं होता, मैं बिल्कुल एक ही पॉइंट पे लगी होती हूँ, लेकिन शायद वो वर्ड्स कुछ इधर उधर हो जाते हैं। ओके, तो क्या है अब है कि कम, प्लीज कम। तो प्लीज कम के लिए क्या है, मैंने बस डायरेक्ट लिख लिया पी स्पेस सी, मतलब है कि बस आ जाओ। अब अगर ओके है तो सिंपल मेजोरिटी जो करती है के या ओ, तो मैं क्या करती हूँ, ओके है तो मैं ब्लैंक जल्दी फॉरवर्ड कर देती हूँ मैसेज, मतलब है कि बस हाँ से ये बात ओके है। अब अगर मैं ये ब्लैंक मैसेज, आपने मैसेज किया मैंने ब्लैंक मैसेज दे दिया, तो आप लोग ये परसीव करेंगे ना कि क्यों, लाइक जो हमने बात की वो गलत है, या हमारा सजेशन सही नहीं है, या हमारा पेपर या टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं हुआ। तो कितने मीनिंग आ गए। अब वो जो स्पेसिफिक मेरे निमोनिक्स हैं, जो स्पेसिफिक मैंने टूल्स और टेक्निक्स रखे हैं, वो मेरे ग्रुप ही समझ सकता है। लेकिन जो मैंने अपने लिए रखा है वो मैंने अपनी रिमेम्बरेंस के लिए रखा है, कि मुझे वो चीज़ें याद रहें। टेबल था, ये टेबल आपने अपने रिमेम्बरेंस के लिए रखा है। आप अपनी टीचर को ये बताएं कि मैंने ये टेबल इस तरह किया, तो वो डेफिनेटली फिर जो है वो एक और क्राइटेरिया शुरू हो जाएगा, मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने ये किया वो किया। या जो बच्चे होते हैं ना, टेबल जो वो कर रहे होते हैं तो वो काउंट करते हैं, तो काउंट के बेसिस पे क्या है वो टेबल जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आप जो है एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आप एक दूसरे की जो है आंखें पढ़ लेते हैं, एक दूसरे का चिच ओ ओ, ये जो है चिच ओ ओ, इससे आप समझ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में मसला है। टेक्निक हुई ना। आपके आपका जो सुपरवाइजर है या आपका जो सुपरिटेंडेंट है जो या जो इन्विजिलेटर है, उसके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि आपने पूछ भी लिया और लिख भी लिया। हम्म, तो ये हर एक बंदे की टेक्निक्स होती हैं। क्लियर। यस मैम। यस मैम। मैं जी ज़हरा अब से आपको जब मैसेज किया करूँगी, मैं पहले 2-3 दफ़ा खुद पढ़ा करूँगी। नहीं मैम, असल में कुछ इंसिडेंट इस तरह हुए हैं ना, तो वो मुझे शायद समझने में प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए मैम, इसलिए मुंह से बस ये बात नहीं करी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब आप बात नहीं करेंगी ना तो आपको क्लेरिफिकेशन कैसे मिलेगी, आपको अपने थॉट्स की जस्टिफिकेशन या आपको जो क्राइटेरिया जिसमें आप स्टक है तो उसकी जस्टिफिकेशन कैसे मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं ना कैथारसिस, रिवील व्हाट इज इनसाइड योर हार्ट, ताकि आपको अपने क्वेरीज के आंसर्स मिलें, आप सेटिस्फाई हो जाएं और अगले को जानने में हेल्प हो जाए। तो आपका हो गया निमोनिक। ओके, निमोनिक डिवाइसेस आर वेरी ओल्ड। अब ये ओल्ड जो मैथ्स वाला अगर मैं कहूँ ना, तो ये पता नहीं कितने टाइम से चला आ रहा है, मुझे अपनी फूफी ने सिखाया था। मैथ्स वाला वो मुझे 9 का टेबल याद नहीं होता था, और बस ऐसी मेरी हालत थी। जो हमारे टीचर थे तो वो उल्टे हाथों पे हमें मारते थे स्टिक के साथ, और घर में तो कह भी नहीं सकती थी कि जी मैंने मार खाई है, इमेज खराब होती थी। और रोना भी नहीं था, क्योंकि जो रोते थे हम उन पे हंसते थे, अगर मैं फिर खुद रोती, मैं प्रॉक्टर थी, फिर तो बुरी बात थी। और टेस्ट में हमेशा ये 9 का टेबल होता था तो मुझे टेंशन होती, नहीं याद होता था। देन मेरी फूफो ने मुझे ये बताया कि ये टेबल की टेक्निक है इस तरह। अब उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा होगा ना। ये जो हमारे निमोनिक डिवाइसेस या टेक्निक जो होते हैं ये बड़े ओल्ड होते हैं, विद सम डेटिंग बैक टू एंशिएंट ग्रीक टाइम्स। वर्चुअली एवरीबॉडी यूज देम, हर एक बंदा यूज करता है, इवन इफ दे डोंट नो देयर नेम्स।
अगर उनको टेक्निक्स के नेम्स नहीं भी आते फिर भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, साइकोलॉजी रूटीन एक लाइफ है, आप रूटीन में जो करते हैं, आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए या अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए या अपने थॉट्स को जो है डाइवर्ट करने के लिए जितने भी हम यूज़ करते हैं उसको हमने लेबल किया डिफेंस मैकेनिज्म। जो जो लेट्स सपोज रेशनलाइजेशन, अगर मैंने कोई काम गलत किया तो मैं इसके लिए डिफरेंट जो है जस्टिफाइड जो है वो वेज फाइंड आउट करूंगी। जस्टिफाइड वेज मेरी क्या है, अगर मैंने लेट्स सपोज किसी के साथ कोई गलत किया तो मैं कहूँगी ये डिजर्व करता था, इसने मेरे साथ इस तरह किया था, ये किया था। तो मैंने जो अनएक्सेप्टेबल वे था उसको सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए कितने वो स्टेप्स लिए। अब ये जो है वो मुझे नहीं पता कि इस टेक्निक का, लेट्स सपोज अगर मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होती तो मुझे नहीं पता होता कि इस टेक्निक को क्या कहते हैं। तो इस टेक्निक को हमने लेबल किया है रेशनलाइजेशन से, सब सब्स्टिट्यूट कर दिया ना नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, सोशली एक्सेप्टेबल वेज के साथ। तो इस तरह निमोनिक्स हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमें उनकी जो है वो स्पेसिफिक जो लेबल्स हैं वो नहीं पता। इट्स सिंपली अ वे ऑफ मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन सो दैट इट स्टिक्स विद इन आवर ब्रेन लॉन्गर एंड कैन बी रिकॉल्ड मोर इजीली इन फ्यूचर। आप इसको इजीली फ्यूचर में याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल की वैलेंसीज हमें याद नहीं रहेंगी या याद नहीं होंगी। वैलेंसीज याद है किसी को? यस मैम। हर एक याद है? वो जो हाली ने की रबसी पर याद। वो नहीं, वो तो आपका एसोसिएशन हो गया ना। वैलेंसीज की मैं बात करें, वो जो इसके साथ वो नंबर्स लिखे हुए थे। जैसे ऑक्सीजन का मतलब एटॉमिक नंबर क्या था? नहीं, वो एटॉमिक नंबर तो याद नहीं था लेकिन वो सिंबल था HLINAKRB। बिल्कुल, ये निमोनिक हो गया। यूरेनियम 238 है। वैलेंसीज, ओके। एटॉमिक नंबर 16 था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था? 1 था। वेरी गुड। ये जो बेसिक थे, बेसिक ही हमें याद है। क्यों? क्योंकि उस बेसिक के साथ हम फेमिलियर बहुत थे, हमारा एक्सपोजर बहुत था। जैसे हमारा वो जो लास्ट वाले ग्रुप्स थे जिसमें लिथियम, लिबिडियम था, रेडियम था, तो हम ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे। तो जिसके साथ मतलब है इन शॉर्ट, जिसके साथ हमारा फेमिलियरिटी ज़्यादा होती है, जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, वो चीज़ें इजीली हम मेमोराइज कर लेते हैं। अब मेमोराइजेशन के लिए भी टेक्निक्स है ना, एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे पेवलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग का कहा, फिर जी BF स्किनर का जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग आ गया, रिवॉर्ड सिस्टम। अब रिवॉर्ड सिस्टम क्या, किसी को पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ मूव करना या किसी के बिहेवियर को अप्रिशिएट करना, तो कोई रिवॉर्ड देना, कोई इंसेंटिव देना, कोई बोनस देना, तो सारी टेक्निक्स हो गई ना। यस मैम। जैसे यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल है PEMDAS, प्लीज एक्सक्यूज माई डियर आंट सूसी। अब ये शॉर्टकट, अब ये वो शॉर्टकट्स हैं जो आप स्पेसिफिक पर्सन के साथ यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं जितना वो करती हूँ तो वो मेरा सर्कल, जो मेरे कुछ लव वंस है उनको पता है। जैसे आप बैठे हैं ना, कोई आपके साथ है और देख रहा है आपके मोबाइल, लेकिन आपका मैसेज करना भी जरूरी है, आपका अपना जो है जो थॉट्स हैं या जो वर्ड्स हैं वो कन्वे करना जरूरी है। तो आप बहुत शॉर्टकट में ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं कि अगला देख भी रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आती। तो ये जो आप लिख रहे होते हैं, ये जो आप कन्वे कर रहे होते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल निमोनिक। क्लियर? यस मैम। यस निमोनिक मैम। डिवाइस। यस मैम। थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे इसमें? Okay. Method of Loci. The method of Loci is a mnemonic device that dates back to ancient Greek times, making it one of the oldest way of memorizing we know of. Using the method of Loci is easy. First, okay, अब क्या करना है, गौर से सुनिए। First, imagine a place with which you are familiar. For instance, for example, if you use your house, the room is in your house because the object of information we need to memorize. जैसे आप कोई चीज़ जो है वो मेमोराइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल आपके घर की, आपके रूम की जो है नरेट की गई है।
आप अपने यूनिवर्सिटी को देखें, आप गए नहीं हैं, अपनी जो है वो इमेजिन करें ना, आप सारा आपको फ्रॉम गेट टिल योर क्लास, टिल योर कैफेटेरिया, टिल योर कंप्यूटर लैब, आप वो सारा जो है वो आपको याद है, आप फेमिलियर हैं, आप गई नहीं है, लेकिन आप स्टेप वाइज बता सकते हैं। जैसे हम इंटर होते हैं, फलानी चीज़ है, लेफ्ट पे ये है, राइट पे ये है, आगे ये है, पीछे ये है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के साथ फेमिलियर हो गए हैं और आपकी एसोसिएशंस बन गई हैं ना। एसोसिएट के अब एसोसिएशन क्या है? गेट के साथ ही वो जो है वो ब्रेकर लगा है, वो बड़ा सा एक वो लगा है जिस, और साथ में है एक है स्लोप में है, स्लोप के लिए जिस पे अब व्हीकल इजीली जा सकती है, साथ में 2-3 स्टेयर्स बने हैं, फिर रूम्स बनी हैं। तो आपने हर एक चीज़ को अपने वे के अकॉर्डिंग जो है वो मेमोराइज किया हुआ है। इसी तरह है ना। यस यस मैम। मैम। Okay, another example is to use the route to your work or school with landmarks along with the way becoming an information you need to memorize. जैसे कोई आपके घर आता है, यहाँ पे तो स्कूल और कॉलेज का है, लेकिन मैं रूटीन एक आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई आपके घर आता है तो आप कैसे एड्रेस देती हैं? जी हमारे जो कैसे एड्रेस मशहूर देंगे? थे तो हम वो बता देते हैं मतलब कि ये फेमस। ये तो गांव का एड्रेस दे रहा है तुम्हें यूनुस तुम। नहीं, यहाँ पर भी मोहल्ला वाइज ये मैम, या ये पहले गांव का नाम, ये दूसरी लोकेशन मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो सारा वो सब तुम। कुछ गांव में भी आ गया, डिस्ट्रिक्ट में भी आ गया, आपकी गली के नुक्कड़ पे खड़ा है, लेकिन अब क्या करेगा? मैम उसे कहिए कि मैम गली के अंदर ही बस वो बताओ यूनुस। मतलब दूसरे लेफ्ट नंबर मैम पर। हम फिर नाम अपना बता देंगे, बोलेंगे कि अगर मैम बिल्कुल करीब में है, मतलब पूरा सिटी और रोड और सब कुछ पास में है, तो मैम बोल देंगे कि किसी से भी पूछ ले ये वाला बंदा, तो मैम बिल्कुल मेरा बोल ख्याल देंगे। मेरा ख्याल कि आपने मुझसे पूछा, मेरा ख्याल क्या था। आप पूछेंगे, आप पूछेंगे कॉमन सेंस। अगर लेट सपोज कोई आपके घर आता है तो इस तरह एड्रेस देंगे? हाँ। मैम उसको ये कहेंगे कि आप गली के अंदर आप वो आपकी स्ट्रीट पे खड़ा है। जी हमारे प्लीज कंटिन्यू रखें। जी जी। मैं कह रहा था मैम कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ के खड़ा हो गया, हाँ आप हाँ उसे कहेंगे मतलब आप इधर हो तो सही है, तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड पर दूसरा या तीसरा घर मेरा है, सही है, मैं वेरी आपके लिए घर पे खड़ा हुआ हूँ, आप आए। चलो चलिए सही है। चलो मैं देता हूँ एड्रेस। जी 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 अनस दे। जी इस्लामाबाद सेक्टर G8 सेक्टर, हाँ इस्लामाबाद G8 सेक्टर, गली नंबर 22, हाँ स्ट्रीट 22, और इसके बाद जो शानी हॉस्टल में, इसमें मैं रहता हूँ। चलिए आप रहते हैं। अब एक बंदा है वो एक, चलिए हम तो आपको जानते हैं ना, हम पहुंच भी जाएंगे, मैं शमीला और ज़हरा जल्दी आ जाएंगे, लेकिन हम तो जानते हैं ना आपको। एक डिलीवरी बॉय आ गया और वो आपका जो ऑर्डर है वो पार्सल देने आया है, उसने तो आपको नहीं देखा। सिंपल जो मेथड ऑफ लोकाई का जो है, हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा हम रूटीनिकली वो चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन हमें टर्म्स का नहीं पता होता। जैसे मैंने डिफेंस मैकेनिज्म का भी डिस्कस किया। अब वो आपके जी वो आपके स्ट्रीट तक आ गया, आपके हॉस्टल के पास आ गया, आप क्या करते हैं? आप उसको कहते हैं, अब आप घर में बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, लेकिन आप कहते हैं अच्छा किधर तक पहुंचे? उसने कहा यार ये फलाना जो है ये घर है, या इस तरह है, या मस्जिद है। तो आप कहते हैं उसी जो 2-3 घर छोड़ के आप आए, या जब वो कहते हैं जी मैं इधर तक पहुंच गया, अब फिर आप कहते हैं अच्छा वो लेट सपोज अगर वहाँ पे कोई कोई ट्री है, या किसी का जो बड़ा गेट है, या कोई फ्लावर्स है, वट एवर है जो प्रोमिनेंट है आपके अकॉर्डिंग, तो आप कहते हैं वो फलानी चीज़ देख रहे हैं? कहते हैं हाँ जी। तो सामने बिल्कुल इसी के सामने मैं खड़ा हूँ। अच्छा जी आप कौन से वाले हैं? मैंने वो जो रेड ब्लू या ग्रीन या वट एवर जो भी ड्रेसिंग की है, ये वाला मैं बंदा हूँ। तो आप फिर क्या कहते हैं? फिर इसमें यूनस हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब मैं बात भी कर रही हूँ ना, फोन भी मेरे कान पे रखा हुआ है और साथ में मैं हाथ भी हिला रही हूँ। अब एट अ टाइम क्या करें? एट अ टाइम हम बात भी कर रहे हैं, एड्रेस भी बोल रहे हैं, विजिलेंट भी है, देख भी रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेविंग ऑफ आवर हैंड भी है। मल्टीपल टास्क हमने परफॉर्म किया ना। यस मैम। मैम यस तो ये हमारा मेथड ऑफ लोकाई हो गया। एट अ टाइम हमने कितनी भी वो चीज़ें की, हमने उसको मेमोराइज कर लिया। उस मेमोराइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जी
मैं कोई एड्रेस के लिए खड़ा है तो मैं क्यों अपने घर से बाहर जाऊँ, स्ट्रीट को देखूँ, अच्छा मेरी स्ट्रीट में ये चीज़ है, ये लोकेलिटी है, इस तरह मैं बताऊंगी? नो। हैं? जैसे अगर कोई मेरे मेरे घर आएगा ना, वो स्ट्रीट तक पहुंच जाएगा, ज़ारा, बच्ची, शमीला, तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी कि छत पे दो कौवे बैठे हैं। मैम वो कैसे? इट मीन्स कि मैं नहीं अवेलेबल, मत आए हमारे घर। तो अब वो छत पे जो दो कौवे हैं, वो किधर उनको नजर आएंगे? क्या वो कौवे हमेशा ही बैठे रहेंगे? ये यस मैम। एक ड्रामा होता था, छोटे थे, वो एड्रेस पूछ रहे होते हैं, हाय जैदी वाला ड्रामा था। तो तब से ये चीज़ जो है वो मैंने मेमोराइज कर ली। जिनके मतलब मेरी मर्जी नहीं होती, क्यों तो मैं कहती हूँ हमारे घर की छत पे दो कौवे बैठे हैं, तो समझने वाले समझ जाते कि नहीं यार, बस माहौल साजगार नहीं है। तो उसमें ये था कि वो जैदी पूछ रहा होता है कि कौन सा घर है आपका? वो जो उसकी मौसी की बेटी होती है, वो कहती है कि हाँ, वो वही वही पुराना, वही हमारा घर है जिसकी छत पे दो कौवे बैठे थे। तो इसका मतलब है कि जैदी ने उसके घर नहीं जाना था, वो सारे शहर में घूमा फिरा, लेकिन उसको वो घर ही नजर नहीं आया। कभी एक कौवा होता था, कभी कौवा नहीं होता था, लेकिन दोनों कौवों का सेट नहीं मिला। तो ये भी तो हम इनडायरेक्टली जब हम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना डबल मीनिंग, तो ये डबल मीनिंग है। मैंने एड्रेस दिया भी और मैंने एड्रेस नहीं भी दिया। ये वो सारे मेथड्स हैं जो हम रूटीनली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उनके स्पेसिफिक नेम्स का पता नहीं होता। शमीला बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। शमीला, एब्सेंट मार्क हो गया आपकी। ओके जी, you go through a list of words or concept need memorizing and associate each word with one of your location you should go in order to say what will you be able to retrieve all the information in the future. Again वही सारी बातें हैं। Acronyms क्या है? An acronym is a word form the first letter or a group of letter in name or a phrase, and ascortic is a series of lines which form the particular letter such as the first letter of all the line from a word or a phrase. जैसे हमने शॉर्टकट एब्रीविएशन की बात की, हाई लाने की रब से फरियाद, या जो ज़हरा ने कहा कि मैं इसकी जगह जेड लिखती हूँ, या जो हम डिफरेंट जो हमने शॉर्टकट्स यूज़ किए, हमने हर एक लेटर का फर्स्ट वर्ड लिया। These can be used as mnemonic devices by taking the first letter of a word name that need to be remembered and develop an acronyms। और अब acronyms में हमारा क्या है, हमने फर्स्ट वर्ड लिया, उसी के बेसिस पे हमने एक कंप्लीट जो है वो सेंटेंस या एक कंप्लीट फ्रेज या अपना एक कंप्लीट मैसेज कन्वे कर दिया। फॉर इंस्टेंस इन म्यूजिक स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ नोट्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई एंड प्ले द करेक्ट नोट व्हाइल रीडिंग म्यूजिक। अब यहाँ पे तो हमारा म्यूजिक वाला सिस्टम नहीं होता ना। अगर हम वेस्ट में देखें तो म्यूजिक की स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं, और म्यूजिक के जो है वो स्पेसिफिक सिंबल्स हैं, साइन हैं। यस। अब अगर हम अपने कोर्स कंटेंट की बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ ना कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, डेप्थ परसेप्शन या फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन, कितना वो हमने स्क्रीन पे एलिब्रेट किया था, पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई हुई थी। तो उसमें हमारा फोकस ऑफ अटेंशन, जो चीज़ हमें पहली बार पहले ग्लेंस में नज़र आई, हमने कहा कि यार ये वॉइस है, ये फलाना ये है। फिर हमने जब उसको सेपरेट किया, नाउ लुक एट दिस, अब आपको क्या दिख रहा है? आपको फेसेस विजिबल होगी, एक एक बंदा है जो गिटार बजा रहे हैं, नाउ लुक एट दिस के क्या। तो जितना जितना हम फेमिलियर होते गए ना, वो चीज़ हमें समझना इजी हो गया। हमने जस्ट वन वर्ड के बेसिस पे वो सारा जो है चीज़ रिकॉल कर दी। राइम्स क्या है? राइम्स इज सेइंग दैट has similar terminal sounds at the end of each line। जैसे हमारे गाने बजाने हो गए, जैसे हमारे शेर व शायरी होगी, पोइट्री होगी। राइम्स आर easier to remember because they can be stored by ascotic encoding in our brains। For example, in 1422 कोलंबस सेल द ओशन ब्लू, ये एक सॉन्ग है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, इसका मज़ा नहीं है, जब आप सुनेंगे तो इसका ये बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है, सुन ले इसको। जैसे क्या
हम्म, कोई सब एक शेर जिसके जो एंड वर्ड्स है वो सेम आते हैं, कोई याद है? अच्छा, मैं ही बता देती हूँ, किसी को याद नहीं है? क्या मैं? कोई सब एक शेर सुना दे जिसके जो एंड वर्ड्स है वो मिलते हों, सेम ही हो। राइम्स में हम क्या सिमिलर वर्ड साउंड जो होता है। नो मैम। चलिए मैं बता देती हूँ। अच्छा, हम जिन बुलंदियों की ज़मीं पर निकल गए, अब गए है सब में गए आएगा। हम जिन बुलंदियों की ज़मीं पर निकल गए, जिन पर धरे थे पाँव वो पत्थर फिसल गए। किस तंदिए ख्याल में निकले थे घर से हम, किस बेबसी से वक्त के सांचे में डल गए। मतलब ये सिमिलर साउंड्स आ गए ना, और देखो ये सिमिलर वाला ही कंटेंट आ गया। इमेजिन करें, इनिशियली बंदा कितना मोटिवेट होता है, एक्टिव होता है, ये करना है वो करना है। अब तंदिए ख्याल मतलब है कि बहुत ज्यादा पुरजोश हो गए, और जिन पर धरे थे पाँव वो पत्थर फिसल गए। अगर हम इसको रिलेट करते हैं कि जिन लोगों पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, जिन पे हम ब्लाइंडली जो है वो ट्रस्ट करते थे, ब्लाइंडली हमारा उन पे फेथ था, उन्होंने ही हमें डिसीव किया, डिसेप्शन उन्होंने ही की, धोखा उन्होंने ही दिया। मतलब ये नहीं कि मैं गार से गिर गया। तो ये हमारे हो गए राइम्स। या अगर आप राइम्स में देखें ना, वो बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वोल्स, यस सर 3 बैग्स फुल, 1 फॉर माय मास्टर एंड 1 फॉर द 1 फॉर whom? वन फॉर द डे। हम्म, चलिए ज़हरा को याद है। तो ये आपके हो गए राइम्स। चंक्स, चंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? Chunking is simply a way of breaking down the larger pieces of information into a smaller organized chunk for more easily managed information. Telephone numbers in the United States, अच्छा telephone number in Pakistan, 10 digits broken into 3 chunks हमारा है। अगर टेलीफोन नंबर जो है हमारे, हम उर्दू में वो करते हैं, जैसे क्या एक फेमस फ़ोन नंबर है, हर एक होता है ना कि आपको आपको वो नंबर याद होता है। आप जैसे अगर लेट सपोज मेरा नंबर है 0336937797। अब मेरा नंबर है, मुझे याद है। अगला क्या है, अगला उसको पार्ट्स में कहेगा, जैसे हम उर्दू में वो नंबर वो करते हैं ना। यस सर। Since the short term human memory is limited to approximately 7 items of information, मल्टी स्टोर मॉडल मेमोरी याद है, या ऑर्गेनाइजिंग जो हमारी चंक्स मेमोरी थी कि हम 7 नंबर्स या 7 डिजिट्स तक ही याद रखते हैं। फिर हमने इस पे डिबेट की कि यार अब तो 11 नंबर्स के टेलीफोन मोबाइल फ़ोन नंबर्स हैं, तो हमारी विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्राइटेरिया कॉग्निशन का चेंज होता रहता है। प्लेसिंग लार्जर क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ स्मॉलर कंटेनर्स हेल्प्स आवर ब्रेन रिमेंबर मोर एंड मोर इजीली। क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, लास्ट है हमने बस 1 मिनट ही हमारे पास रहता है। Information to either objective or subjective categories also helps. Objective organization is placing information into well organized, recognized logical categories. Trees and grasses are plant, and cricket is an insect. Tidda. Subjective organization is categorizing seemingly unrelated items in a way that helps you recall the items later. This can